Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of After Marriage. तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट में बताया था, जो कि आज से आई थिंक 2 मंथ्स पहले था। जियोजान और वांग यीवो के बीच में जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई थी, पर जियोजान ने वांग यीवो को अभी भी माफ़ नहीं किया था। तो आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। जियोजान अपने घर पर एक स्मॉल बेबी बॉय के सामने नीज पर बैठा हुआ था। वो बॉय 3 या 4 इयर्स का होगा। जियोजान हैप्पीली स्माइल करते हुए कहता है, वेलकम टू योर न्यू होम। तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बॉय एम्बैरसमेंट की वजह से सिर्फ कहता है, पर तभी पीछे से एक और वॉइस आती है, फैंग्स इन। जिसे सुनते ही वो बॉय हैप्पीली स्माइल करने लगता है और जियोजान को वहीं पे छोड़ के भागता हुआ उस वॉइस की तरफ चला जाता है और शाउट करते हुए कहता है, डैडी। ये सुनने के बाद जियोजान अपने प्लेस से खड़ा होता है और उस वॉइस की तरफ टर्न होता है। फिर वो पाउट करते हुए अपने दोनों आर्म्स को चेस्ट पे क्रॉस कर लेता है और कहता है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो तुमसे ज़्यादा क्लोज है, मुझसे नहीं। ये सुनते ही ईवो लाफ करने लगता है और उस बॉय को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है, जिसकी हाइट सिर्फ वांग यीवो के नीज तक थी। और वो कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे मैंने ऑर्फन से पिक किया था। जब मैं इसे वहाँ पर लेने गया था तब तुम वहाँ नहीं थे। जियोजान कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आज आया हूँ और ये बात सिर्फ 1 वीक पहले की है। 1 वीक में वो तुमसे इतना ज़्यादा अटैच कैसे हो सकता है? और ये कहने के बाद वो उन दोनों फादर और सन के पास जाने लगता है। जियोजान और ईवो ने एक स्मॉल चाइल्ड को अडॉप्ट किया था, जिसका नाम था फैंगजिन। लास्ट ईयर हॉस्पिटल से आने के बाद ही उन दोनों ने एक चाइल्ड को अडॉप्ट करने के बारे में सोचा था। हॉस्पिटल से घर जाने के बाद ईवो ने अपनी पुरानी जॉब क्विट कर दी थी और एक न्यू जॉब ढूंढ ली थी। अब वो सिटी में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इंजीनियर है और जियोजान ने भी एज एन आर्टिस्ट वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। उसका नेम भी सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस था। जियोजान आज ही साउथ कोरिया से वापस लौटा था क्योंकि उसे वहाँ पर एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया था। जियोजान पाउट करते हुए ईवो से कहता है, तुम मुझसे कहो कि वो मुझसे भी प्यार करे। ईवो स्माइल करता है और कहता है, जान डोंट वरी, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, पर वो थोड़ा सा शाय है। ये सुनने के बाद जियोजान भी स्माइल करने लगता है और वो उस बॉय के सिर पे अपना हाथ फेरता है और कहता है, डोंट बी शाय, मैं तुम्हें बाइट नहीं करूँगा। ये सुनते ही फैंगजिन भी स्माइल करने लगता है। तभी जियोजान के माइंड में एक नॉटी थॉट आता है और वो कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हें इससे स्कैर्ड होना चाहिए, ये बाइट करता है। और ये कहकर वो वांग यीवो की तरफ पॉइंट करने लगता है। ये सुनते ही फैंगजिन थोड़ा सा स्कैर्ड हो जाता है और वो वांग यीवो के आर्म से जियोजान के आर्म्स में आ जाता है। ये सुनते ही वांग यीवो कहता है, उसे इस तरह मत डराओ फैंगजिन, मैं किसी को भी बाइट नहीं करता सिवाय उसके। जियोजान जिसने फैंगजिन को अपने हाथों में कैरी किया हुआ था, उसका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो वांग यीवो से कहता है, वांग यीवो स्टॉप दिस, यहाँ पर एक किड है। ये सुनते ही वांग यीवो लाफ करने लगता है। वांग यीवो कहता है, ऑल राइट लेट्स ईट, इससे पहले कि फूड ठंडा हो जाए। वो मैस हुए ऑलरेडी 1 ईयर का टाइम बीत चुका था और वांग यीवो अपना लेसन सीख चुका था। उसे अभी भी नहीं पता था कि जियोजान ने उसे माफ़ किया है या नहीं। लेकिन अगर जियोजान के माफ़ किए बिना भी वो अपनी पूरी लाइफ टाइम जियोजान के साथ रह सकता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो तीनों हैप्पीली स्माइल और लाफ करते हुए अपना फूड एक साथ एंजॉय करते हैं। जो घर पहले बहुत ही ज़्यादा डल हुआ करता था, वो आज बहुत ही ज़्यादा वार्म और हैप्पीनेस से भरा हुआ था। खाना खा लेने के बाद फैंगजिन भी ईवो की क्लीनिंग और प्लेट्स को सही जगह पर रखने में उसकी हेल्प करता है। इसके बाद वो हैप्पी फैमिली लिविंग रूम में जाती है। वांग यीवो टीवी ऑन कर देता है और
वो तीनों एक दूसरे को हक करके सोफ़ा पे बैठ जाते हैं। वांगी वो सोचता है कि अच्छा है जो आज सैटरडे है, वो अपना पूरा टाइम अपनी लवली फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी जियोजान फेंगजिन से कहता है, हे किडो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और ये कहकर वो एक बैग को सोफे पे रख देता है। ये देखते ही फेंगजिन हैप्पीली स्माइल करने लगता है और पूछता है कि सरप्राइज़ क्या है। जियोजान उस बैग में से एक ब्लैक और एक वाइट बनी निकालता है और फेंगजिन को देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये बनीज लेके आया था। वांगीवो और जियोजान दोनों देखते हैं कि किस तरह उन बनीज को देखने के बाद उनके सन की आई स्पार्क करने लगी थी और उसमें एक शाइनिंग आ गई थी। उन दोनों बनीज को लेने के बाद फेंगजिन जियोजान से कहता है, थैंक यू मम्मा, और जियोजान को टाइटली हग कर लेता है। जियोजान भी फेंगजिन को हग कर लेता है, पर वो फेंगजिन के वर्ड से थोड़ा सा शॉक था और कहता है, फेंगजिन, मैं एक मैन हूँ। ये सुनने के बाद फेंगजिन कुछ टाइम तक जियोजान को कन्फ्यूज़न में देखता है और कहता है कि आपको फादर बोलना बहुत ज़्यादा वियर्ड है। ये सुनते ही वांगीबो बहुत ज़्यादा लाफ करने लगता है और जियोजान अपने प्लेस पे फ्रोज हो जाता है। फिर वो कहता है, ये अनफेयर है, ये तुम्हें डैडी बोलता है पर मुझे नहीं। और ये कहने के बाद वो ड्रामेटिकली पाउट करते हुए अपने प्लेस पे बैठ जाता है। ये सुनते ही वांगीबो स्माइल करने लगता है और पूछता है, क्यों, क्या तुम भी मुझे डैडी बुलाना चाहते हो? और ये सुनते ही जियोजान का पूरा फेस रेड हो जाता है। वो वांगीबो के आर्म्स पे हिट करता है और थोड़ा लाउडली कहता है, वांगीबो। जियोजान फेंगजिन से जोक करते हुए कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हें उस पर और ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा एविल है। पर फेंगजिन जियोजान की बात को सीरियसली लेता है और पूछता है, अगर वो सच में एविल है तो फिर हम दोनों उसके साथ क्यों रह रहे हैं? फेंगजिन के इस इनोसेंट क्वेश्चन के बाद एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। वांगीबो अपने प्लेस पे एकदम फ्रोज हो गया था और उसकी आंखों में सैडनेस साफ दिख रही थी। जियोजान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अजिंग, तुम्हारे फादर बहुत ही ज़्यादा गुड पर्सन है, उन्हें अपने मिस्टेक के बारे में पता है, जिसे लेके वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है, बस वो कभी कभी थोड़े से स्टूपिड हो जाते हैं। और इसके बाद वो लाइटली स्माइल करते हुए कहता है, और मैं तुम्हारे फादर से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही वांगीबो डायरेक्टली जियोजान की तरफ देखता है। उसकी आंखों में थोड़ा सा शॉक नज़र आ रहा था, पर जियोजान वांगीबो को देखते हुए लाइटली स्माइल कर देता है। फेंगजिन कहता है, आप दोनों बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग हो, और ये कह के उन दोनों बनीज से अपना फेस कवर कर लेता है। जियोजान स्माइल करते हुए पूछता है, पर ऐसा क्यों? फेंगजिन कहता है, आप दोनों हमेशा बस लव के बारे में बात करते रहते हो और ये बहुत ज़्यादा चमी है। ये सुनते ही जियोजान और वांगीबो दोनों बहुत ज़्यादा लाफ करने लगते हैं और जियोजान कहता है, पर हम तो आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्या ये भी चमी होगा? ये सुनते ही फेंगजिन भी स्माइल करता है और कहता है, मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। और वांगीबो जियोजान को टाइटली हग कर लेता है। इसके बाद वो तीनों हैप्पीली उसी तरफ बैठे रहते हैं। नाइट में जब जियोजान किचन में मिल्क की बोतल क्लीन कर रहा था, तब उसे अपने पीछे से एक वार्म फील होती है। वो समझ जाता है कि ये कौन है और पूछता है, ईबो, क्या वो सो चुका है? वांगीबो सिर्फ कहता है और फिर वो अपनी नोज़ को जियोजान के नेक में रब करने लगता है और जियोजान को बैक से टाइटली हग कर लेता है। जियोजान उससे पूछता है, मुझे पता नहीं था तुम किड्स को हैंडल करने में इतने ज़्यादा परफेक्ट हो। वांगीबो कहता है, मैंने ये बेस्ट से सीखा है। ये सुनते ही जियोजान लाफ करने लगता है और पूछता है, क्या तुमने सच में वो इंस्ट्रक्शन फॉलो किए थे जो मैंने तुम्हें सेंड किए थे? वांगीबो कहता है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। जियोजान उस बोतल को क्लीन करने के बाद अपने दोनों हैंड वॉश करता है और उन्हें क्लीन करता है। फिर वो वांगीबो की तरफ टर्न होता है और कहता है, वांगीबो, तुम फिर से बेबी बन रहे हो, तुम क्राई क्यों कर रहे हो? वांगीबो कुछ नहीं कहता और अपना सर नीचे कर लेता है। जियोजान सॉफ्टली वांगीबो के चिक्स को रब करता है जहाँ पर टीयर्स थे। वो सच में क्राई कर रहा था। जियोजान जोकिंगली वांगीबो से कहता है कि या तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हो और
ये कहने के बाद वो वांग यीबो को टाइटली हग कर लेता है। वांग यीबो कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी लाइफ टाइम सफ़र करने को तैयार हूँ। अपने हस्बैंड की बात सुनते ही जियोजान की आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं और वो कहता है, अब तुम्हें और सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो लविंगली वांग यीबो के हेयर्स को रफ करने लगता है। वांग यीबो ये सुनते ही सरप्राइजिंगली जियोजान से अलग हो जाता है और उससे कहता है, यू मीन। जियोजान कहता है, हाँ, मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। वांग यीबो ये सुनते ही जियोजान को फिर से टाइटली हग कर लेता है और क्राई करते हुए कहता है, मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। ये सुनते ही जियोजान वांग यीबो को खुद से थोड़ा अलग करता है और कहता है, तो आज से ये बात तुम अपने दिमाग और हार्ट दोनों में फिट कर लो कि सिर्फ तुम ही मुझे डिज़र्व करते हो। अगर तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते तो फिर इस वर्ल्ड में कौन है जो मुझे डिज़र्व करता है। वांग यीबो कुछ कहना चाह रहा था पर उसकी आंखों से लगातार सिर्फ टीयर्स निकले जा रहे थे जिन्हें बार बार जियोजान वाइप कर रहा था। तभी वांग यीबो कहता है, 1438। ये सुनते ही जियोजान भी क्राई करने लगता है और कहता है, रियली, आई लव यू टू। तो फ्रेंड्स, वांग यीबो और जियोजान के इस लवली मोमेंट के साथ हमारे फैनफिक कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।